Hi friends, welcome to Guidely Learn. My name is Shiny Singh and I'm here to help you लर्न इंग्लिश। गाइडली के इस सेगमेंट में हम इंग्लिश के वोकैबुलरी पार्ट के साथ डील करते हैं। अगर आपने हमारे वोकैबुलरी के पिछले 3 सेशंस नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के हमारे रूट वर्ड्स हैं बेन, बेने एंड बॉर्न। जब भी आपको एग्जाम में कोई ऐसा वर्ड मिले जिनकी शुरुआत बेन, बेने या बॉर्न से होती है तो आप समझ जाइएगा कि उनका मीनिंग कुछ कुछ गुड, प्लेजेंट या फिर हार्मलेस के इर्द गिर्द ही होगा, यानी अच्छा, हानि रहित या फिर सुखद। तो बेन रूट वर्ड से शुरू करते हैं और बेन रूट वर्ड से जो पहला और एक लौता वर्ड हमारे पास है वो है बिनाइन। बिनाइन वर्ड का जब जनरल यूज हम करते हैं तो उसका मीनिंग आता है काइंड या फिर जेंटल, यानी कि दयालु या फिर सौम्य। आइए इस वर्ड से एक सेंटेंस बना के देखते हैं। द स्पीकर्स बिनाइन मैनर वन हर मेनी एडमायरर्स, यानी कि वक्ता के सौम्य व्यवहार ने कई प्रशंसकों को जीत लिया। मेडिकल टर्म्स में बिनाइन वर्ड नॉन कैंसरस के लिए यूज होता है कि जब डॉक्टर कहते हैं कि भाई उस पेशेंट को एक बिनाइन ट्यूमर है, यानी कि हानि रहित ट्यूमर है, नॉन कैंसरस ट्यूमर है। आइए बिनाइन वर्ड को मेडिकल टर्म्स में यूज करके एक सेंटेंस बना लेते हैं। द पेशेंट हैज अ बिनाइन ट्यूमर ऑन हिज फेस, यानी कि रोगी के चेहरे पर एक हानि रहित ट्यूमर है। हमारे पास जो अगला रूट वर्ड है वो है बेने। तो बेने रूट वर्ड से जो पहला वर्ड हमारे पास आ रहा है वो है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है प्रोवाइडिंग एडवांटेज और प्रमोटिंग वेल बीइंग, यानी कि लाभ या फिर भलाई के लिए किया गया कोई कार्य। आइए बेनिफिट वर्ड को जल्दी से एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। He gets great benefits in his job, like a free house and a free laptop. तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि उसे अपनी नौकरी में बहुत लाभ मिलते हैं। अब कैसे लाभ मिलते हैं? मुफ्त घर और मुफ्त लैपटॉप। आई एम श्योर आपको भी ऐसी नौकरी चाहिए होगी, मुझे भी ऐसी नौकरी चाहिए। अगला वर्ड है बेनिफिशरी। बेनिफिशरी वर्ड का मतलब होता है द वन हु रिसीव्स बेनिफिट, यानी कि वह व्यक्ति जिसे लाभ मिल रहा हो। आइए अब बेनिफिशरी वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। जेन इज द सोल बेनिफिशरी ऑफ हिज आंट्स विल, यानी कि जेन अपनी आंटी की वसीयत की एकमात्र लाभार्थी है। अगला वर्ड है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर वर्ड का मतलब है somebody who helps another person, especially by giving money or providing financial help, यानी कि दान देने वाला। आइए अब इस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। The family has been a generous benefactor to charity, यानी कि वह परिवार बहुत उदार है, बहुत दानी है, दान देने वाला है। अब नेक्स्ट रूट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है बॉर्न, और बॉर्न रूट वर्ड से जो पहला वर्ड हमारे पास है वो है बोनस। आई एम श्योर आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा। वर्ड बोनस का मतलब होता है एन एडिशनल पर्क गिवन टू एन एम्प्लॉय और एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर गुड परफॉर्मेंस। तो बोनस को हम बख्शीश भी कहते हैं, टिप जब हम देते हैं किसी को उसे भी बोनस कहा जाता है। आइए वर्ड बोनस को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। वी गॉट अ ह्यूज बोनस फॉर दिवाली दिस ईयर, यानी कि इस दिवाली हमें बहुत बड़ा बोनस मिला, बहुत बड़ी बख्शीश मिली। अगला वर्ड है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है समथिंग दैट इज जेन्युइन एंड नॉट आर्टिफिशियल। बोनाफाइड वर्ड का मतलब बहुत सिंपल है, जिसे हम असली कहते हैं, ओरिजिनल कहते हैं। आइए बोनाफाइड वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। दिस इज अ बोनाफाइड स्टैचू मेड बाय अ ग्रेट आर्टिस्ट, यानी कि एक असली मूर्ति है, ओरिजिनल मूर्ति है जिसे एक बहुत महान कलाकार ने बनाया है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बॉन वोयाज। आई एम श्योर आपने ये वर्ड भी कई बार सुना होगा। बॉन वोयाज का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ गुडविल सेड एट द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी। जब कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो हम भी उसे कहते हैं ना कि आपकी यात्रा मंगलमयी हो, तो बस बॉन वोयाज का मतलब यही होता है। आइए इसे एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। पीपल शाउटेड बॉन वोयाज एज द शिप लेफ्ट द डॉक, यानी कि जैसे ही शिप ने, समुद्री जहाज ने बंदरगाह को छोड़ा, डॉक को छोड़ा, तो लोगों ने चिल्लाया बॉन वोयाज, यानी कि आपकी यात्रा मंगलमयी हो। तो फ्रेंड्स ये थे रूट वर्ड्स बेन, बेने, बॉर्न से बने वाले कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले सेशन में कुछ और रूट वर्ड्स लेके, लेकिन बैंकिंग से जुड़े हुए और कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल गाइडली को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।